तो इंक्रिप्शन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैसिव अटैक्स, ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है, मैसेज और डेटा ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्टिव अटैक्स, ठीक है। तो इंक्रिप्शन क्या प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैसिव अटैक्स, एंड मैसेज और डेटा ऑथेंटिकेशन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्टिव अटैक्स। और ये करता है कैसे, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही होती है कि इट अलाउज कम्युनिकेशन पार्टीज, it allows the communicating parties to verify that received or stored messages are authentic, ठीक है। कि एक तो ये कि वेरीफाई करना कि भाई मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ है, एंड दैट दे आर ऑथेंटिक और नॉट। सेकेंडली, सोर्स शुड बी ऑथेंटिक एंड द मैसेज शुडंट बी मॉडिफाइड, ठीक है, कि जहाँ से सेंड हो रहा है वो सही बंदा सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दैट मैसेज किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, डिलेट नहीं होना चाहिए, या फिर रिप्लेड नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आना चाहिए। सो होता ही ये सीन है कि आप रिप्लेड का जो फंक्शनैलिटी है उसको फिक्स कर सकते हैं, जो अटैकर का जो रिस्क होता है बाय टाइम स्टैम्प, और सीक्वेंस को कर सकते हैं हम सीक्वेंस नंबर या एरर डिटेक्शन बिट के साथ। सो अटैकर जो है ना, इट कैन री ऑर्डर द सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ साइफर टेक्स्ट, ठीक है, मतलब वो उसमें मसला नहीं करेगा, बट सीक्वेंस भी सही आनी चाहिए ना हमारे पास। तो अटैकर उसको रीऑर्डर कर सकता है। अब नाउ द थिंग इज कि तुम सीक्वेंस नंबर ऐड कर सकते हो, बट यूजुअली यू डू नॉट ऐड द सीक्वेंस नंबर बिट ब्लॉक। Instead, what you do is you combine like an authentication and confidentiality in a single algorithm by इसका मुझे देखना होगा कि why do you not do it, why do you typically not do this thing. खैर, so it is possible for you to combine authentication and confidentiality into like a single algorithm by encrypting a message, and also at the same time adding an authentication tag, okay. So let's take a look at 3 case scenarios where message authentication without confidentiality is प्रेफर्ड, ठीक है। तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी की हमें फ़िक्र नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या थी कि लोग कोई भी अनऑथराइज बंदा ना आ जाए डिस्कशन के दौरान, ठीक है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और अनऑथराइज बंदा आ जाए, बस ऑथेंटिकेशन सही होनी चाहिए। सो इमेजिन कि हमें एक मैसेज हर जगह ब्रॉडकास्ट करना है डिफरेंट लोकेशंस पर। सो फॉर एग्जांपल किसी भी एक यूफोन नेटवर्क पे हो तुम, एंड इट्स अनअवेलेबल, तो आप सबको आप अलर्ट का मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट्स ब्रॉडकास्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट विद द ऑथेंटिकेशन टैग कि भाई हाँ इन बंदों को करो, क्योंकि इन लोगों के पास यूफोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है। बाकी जो लोग नहीं हैं यूफोन के, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जिन लोगों के पास सही चल रहा है तो उनको ब्रॉडकास्ट ना करें। सो ऑथेंटिकेशन टैग सिर्फ उन लोगों को दें, एंड इट्स हाँ, और अगर ऑथेंटिकेशन टैग गलत है तो फिर वायलेशन पे कोई दूसरा अलार्म सेट हो सकता है कि भाई मे बी दिस इज़ नॉट ऑथराइज पर्सन, एंड देन दिस कैन लेट द पीपल नो इन द यूफोन नेटवर्क कि हाँ भाई ये बंदा अनऑथराइज्ड तरीके से यूफोन की शायद सिम चला रहा है, या दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। देन यू हैव plot sorry, not plot, but a lot of heavy load is on one side and cannot afford to decrypt all of the incoming messages. तो अगर बहुत सारे messages आ जा रहे हैं, so you don't have much time for you to decrypt it, but instead what you can do is you can randomly check any few of those and then see कि वहाँ पे कोई मसला आ रहा है नहीं आ रहा. And then you have authorization of a computer program is attractive service and can be executed. So sometimes you don't want, like sometimes a computer program can execute without the authorization services, and like it's like a plus bonus कि आप authorize करते हैं या ना करें. But for quality assurance अगर आपको देखना है कि required है field है कि हाँ भाई तुम चेक करो, तो तुम अगेन रैंडमली कुछ सेलेक्ट करके देख सकते हो कि हाँ उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही. सो मैक इज़ योर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. सो मैक के अंदर होता क्या है कि हम एक सीक्रेट की यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा, ठीक है. तो हम अज्यूम ये करते हैं कि ये जो की है ये दोनों ए और बी को
के पास है, सो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ए के पास भी कोई की है और ये रखी, ठीक है, और जो बी है जो रिसीविंग साइड पे उसके पास भी कोई की है, ठीक है। नाउ क्या होगा कि वेन एवर ए सेंड्स अ मैसेज टू बी इट विल कैलकुलेट द मैक, ठीक है, मैक कैलकुलेट करेगा और वो मैसेज के साथ सेंड कर देगा टू योर बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक जो मैसेज है इक्वल्स टू सम फंक्शन, ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन बेसिकली की ले रहा है ए बी का और मैसेज ले रहा है, तो ये फंक्शन ये मैक एल्गोरिदम की बात हो रही है। एंड देन बी रिसीव्स दिस, एंड देन बी क्या करता है, वो सिर्फ मैसेज लेता है और वो की उसके सेंस दोनों के पास सेम की है, क्योंकि आप ये पे अज्यूम करेंगे हमारे पास सिमेट्रिक की है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी की यूज़ करेगा और फिर ये दोनों की वो कंपेयर कर लेगा और चेक कर लेगा कि हाँ भाई ये सेम है भी है, सेम मैक कोड था भी या नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस what is hashing. So unlike MAC addresses, sorry, not MAC addresses, the MAC authentication code, hash doesn't need the key, right? इसके अंदर हमें key use करनी पड़ी थी वहाँ पर, but in reality you don't need a key for a hash function. So what happens is that कि hash function के बाद आपके पास एक variable length होती है m, जो ये l bits की होती है, and this can vary, ठीक है, कि अगर आपके पास padding ऐड करनी है किस सेंस में कि जो आपके पास आउटपुट जो है वो प्रोवाइडेड, द आउटपुट इज पैरेटेड टू सम मल्टीपल ऑफ फिक्स लेंथ 1024, पैडिंग इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज इन बिट्स. Again, I would have to look at what is meant by this thing, but just note that kabhi kabar you need to add padding to accommodate like variable sizes of data, ठीक है. So sometimes that's added, sometimes that's not added, but the important thing is कि तुम्हारे पास variable length m होती है, वो hash function में जाती है and it calculates a hash value. So you can imagine कि it's similar to encryption, but the difference is that there's no decryption, like there's no decryption needed. Neither is it needed for Mac as well. Mac के अंदर भी नहीं, बल्कि Mac में चाय होती है, Mac में चाय होती है डिक्रिप्शन. या खैर, सो हैश में डिक्रिप्शन नहीं चाय होती, ठीक है. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू कैन जस्ट अज्यूम कि ये कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो काम करके दे रहा है. Now, what happens is that some of the most commonly issues that we have with encryption is कि encryption क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि encryption बहुत slow होती है. अगर बहुत सारे messages आ रहे हैं तो फिर encryption slow हो जाएगी, as we were talking about over there somewhere, जहाँ पे हम confidentiality authorization की बात कर रहे थे कि जब बहुत सारे messages आ रहे थे, so we didn't care about authorization over there because we just wanted to get through with the messages as quickly as possible. So that's the first issue. Then the second issue is का hardware cost बहुत high हो जाती हैं, even though DES and AES जो S algorithm की जो chips होती हैं वो बहुत cheap होती हैं, but since encryption algorithm हर node पर connected होना चाहिए network पर to make the network very secure, that's why कि आपके पास जो price होती है वो एकदम से rise होनी शुरू हो जाती है. Then you have encryption hardware optimized for large data sizes. Small data sizes के लिए इतना ज़्यादा optimized नहीं होता आपका encryption algorithm, क्योंकि बहुत ज़्यादा initialization और invocation overhead आ जाता है. Initialization इस सेंस में कि बार बार एक चीज़ repeat हो रही होती है. Again, I haven't done much encryption on initialization, so I can't tell. Then you have encryption algorithm must be protected by a patent. Again, if you don't have अगर आपका encryption algorithm leak हो जाता है then you're basically done, because फिर key का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप different keys भी apply करेंगे तो it doesn't matter, क्योंकि encryption algorithm is like the heart. This is similar to how we were talking in cryptanalysis कि अगर encryption algorithm की nature पता चल जाती है then you can deduce the keys on your own. So this is very important. So हमारे पास कैफ हैश मैक जो है, एक हमने वन वे हैश फंक्शन देखा था, अब हम देख रहे हैं कैफ हैश मैक, और उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हम इसके अंदर हैश तो कैलकुलेट कर रहे होते हैं लेकिन कीज़ भी होती हैं. अब इसके अंदर कॉमन कीज़ आ जाती हैं, अगेन कि कॉमन कीज़ यहाँ पे भी शेयर्ड है, यहाँ पे भी शेयर्ड है,
और ये बेसिकली कीज़ जो हैं, ये कीज़ के साथ मैसेज आ रहा है हैश फंक्शन में. नाउ नोट दैट की इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डेटा, इट्स जस्ट ओवर देयर. ठीक है, सो कीज़ आई मैसेज के साथ, हैश फंक्शन में गई, उसने कुछ हैश कैलकुलेट किया, दिस गेट्स अटैच्ड टू द मैसेज विदाउट द कीज़, दैट इज़ सेंट बैक टू द रिसीवर. रिसीवर ने वापसी कॉमन की ली, मैसेज लिया, एंड देन एच से क्या कहते हैं हैश फंक्शन कैलकुलेट किया और उन दोनों को कंपेयर किया. अगेन कॉमन कीज़ हमने अटैच कर दिए मैसेज के साथ, बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. ठीक है, सो अगेन अगर डिस्क्लोज हो जाएगा देन द अटैकर कैन जनरेट अ फॉल्स मैसेज इफ़ ही वांट्स टू, क्योंकि ये कोई सा भी मैसेज डाल सकता है, क्योंकि की अगर उसके पास आ गई तो मैसेज पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट it can generate a false message. And this is where we will see कि अभी जो उसकी बात करेंगे collision resistances पर, वहाँ पे ये चीज़ आएगी. So what's the purpose of a hash function, right? So hash function provides like a fingerprint on a file or a message or a block of data कि हाँ भाई this has been authenticated, and for a hash function to be authenticated it should have different properties. So the first property is that it can be applied to variable size of the block. The output should always be a fixed length, right? This should never be different. H of x is relatively easy to compute, making it easier for again अगर encryption में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि वो लाइक एक बहुत डिफ़िकल्ट मतलब it was still taking some time to decrypt even with the key, and if you would have the same issue with hashing then you would not use it. So it should have the fact कि आपके पास जल्दी जल्दी वो hash function unroll हो and you can like go on with your processing. And then you have for any code, यहाँ से start होते हैं आपकी collisions. So for any code H, it is computationally impossible to find x such that h of x equals to h using output hash value to find x pre-image. This is called one way or pre-image collision resistant. इसका मतलब ये है कि h यहाँ पे जो रेफ़र हो रहा है, ये रेफ़र हो रहा है जो आपकी आउटपुट आ रही है, जो हैश वैल्यू आ रही है. अगर ये जो है आपके पास मिला हुआ है, ठीक है, तो इट शुड बी कॉम्पिटिशनली इम्पॉसिबल टू फाइंड एक्स यूजिंग दिस एच. ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि अगर अटैकर के पास आउटपुट है तो वो उसके पास मैसेज, हमारे पास इतना लाइक कोई सा भी इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं होना चाहिए जो इस हैश फंक्शन को ये हैश वैल्यू को यूज़ करते हुए मैसेज वापसी रिट्रीव कर सके. ठीक है, वरना वो फिर मसला आ जाएगा. इसको हम बोलते हैं प्री इमेज कोलिजन रेजिस्टेंट. कोलिजन रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है. अगर रेजिस्टेंट का वर्ड हटा दें तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज यू आर सेइंग कि येस नाउ इट कैन हैपन, राइट. तो कोलिजन का मतलब ये है कि हो रहा है वो, लेकिन रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि इट इज़ कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल. सो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी इम्प्लिसिटली ये मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि ये दोनों भी, इट इज़ कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वाई विच इज़ नॉट बेसिकली एक्स सच दैट कि उन दोनों की जो हैश वैल्यूज़ हैं वो सेम है. ठीक है, अटैकर ऑल्सो हैज़ द वैल्यू ऑफ हैश वैल्यू एंड वन इनपुट. तो कहने का मकसद ये है कि एक हैकर के पास एक इनपुट भी है और इसकी हैश वैल्यू भी है, बट हमें ये नहीं करना कि उसको किसी तरीके से एक और इनपुट का एक्सेस मिल जाए. ठीक है, वो किसी तरीके से कोई और इनपुट भी लेकर आ जाए जिसकी भी हैश वैल्यू सेम हो. दिस शुड नॉट अकर. तो ये आ जाएगा आपके पास वीक कोलिजन रेजिस्टेंट के पास, क्योंकि अगर ये आ गया आपके पास, इफ़ यू हैव टू बेसिकली इनपुट्स एंड टू हैश वैल्यूज़, आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द हैश फंक्शन. असली में वो है क्या. एंड लास्टली द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट फॉर अ हैकर टू डू इज़ फाइंड बोथ ऑफ द इनपुट्स जिसके लिए आपका हैश फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है. सो समझो हमारे पास हैश वैल्यू आ गई लेकिन वो दो इनपुट्स नहीं पता. इसमें हमारे पास एक इनपुट था तो हम इसलिए उसको बोल रहे थे सेकेंड इमेज रेजिस्टेंट या वीक कोलिजन रेजिस्टेंट. इसमें हम बोल रहे हैं कि दोनों ही नहीं है, तो ये अब क्या हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट कोलिजन रेजिस्टेंट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
मैक यूजिंग वन हैश फंक्शन, इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि हम ये की क्यों यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन की, दैट आई डोंट नो येट, बट आई विल कम बैक टू दिस आफ्टरवर्ड्स. सो मैक यूजिंग वन हैश फंक्शन, राइट. सो आपके पास मैसेज आया, आपने हैश किया, आपके पास कोई वैल्यू आई होगी, वेरी सिमिलर टू आवर ओवर हियर कि मैसेज आया था लेकिन यहाँ पे कीज़ थी. अब यहाँ पर कीज़ अटैच करने के बजाय, सॉरी ये मैक है, सो इसको आप मैक से रेफ़र करें. तो ये मैक वाला डायग्राम यहाँ पर आ जाते हैं, राइट. मैसेज था, मैसेज को पास किया था हमने मैक एल्गोरिदम से, और की पास की थी. सो मैसेज है, मैसेज को हमने पास किया है हैश से, हैश आया और उसको पास किया एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे जिस पर हमने की लगाई. ठीक है, वो ब्लॉक हमने अटैच कर दिया मैसेज के साथ. एंड देन डिक्रिप्शन का भी वही होगा कि मैसेज को आप लेंगे, ठीक है, उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हैश फंक्शन, हैश फंक्शन फिर क्या जाएगा डिक्रिप्शन पे, डिक्रिप्शन पे पब्लिक की लगेगी, सॉरी एक ऐसी की लगेगी जो कॉमन है. सो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है, तो उस पर भी वही की लगेगी. एंड देन आप दोनों को कंपेयर करोगे, हाँ भाई कि दोनों की है जो भी हमारे पास ये आया था, ब्लॉक आया था, ये सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है. नाउ हैश की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बट दो मोस्ट कॉमन ये हैं कि एक तो ये कि इट इज़ कीपिंग योर डेटा वेरी सिक्योर. ये डेटा कैसे सिक्योर रख रहा है, क्योंकि आपके अगर हैकर के पास हैश वैल्यू आ रही है तो विदाउट द हैश फंक्शन it cannot without the hash function or the message it cannot basically वही ये फर्स्ट वाली बात आ गई, ये फर्स्ट प्री इमेज वाली कि अगर उसके पास हैश वैल्यू आ गई तो इट वो पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए बेकार की चीज़ है, इट्स अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट. वेयर एज इंट्रूजन डिटेक्शन में भी यूज़ होता है कि अगर किसी ने कोई फ़ाइल चेंज की है तो वो हैश फंक्शन बेसिकली एवलांच इफेक्ट लेकर आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ चेंज करेंगे हैश फंक्शन में, एक लाइक करेक्टर भी चेंज करेंगे मैसेज में, तो वो पूरी चीज़, पूरा उसका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट आता है. तो इसकी वजह से अगर वो कोई चीज़ चेंज कर भी रहा है हैकर, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो फाइल एडिट हुई है, मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है. सो देन वी हैव द डायग्राम्स फॉर पब्लिक इंक्रिप्शन. तो ये पब्लिक इंक्रिप्शन की बिल्कुल सेम ही होगी इसकी तरह, बस होगा ये कि यहाँ पे की के बजाय जो आपके पास दोनों सेम कीज़ थी, एक जगह आपके पास आ जाएगी प्राइवेट की, ठीक है, ए की, लेट्स अज्यूम कि ए है और एक बी है हमारे पास, तो डिक्रिप्शन में पब्लिक की ए की जाएगी. नाउ ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ नॉट नॉर्मली डन बिकॉज इससे मैसेज डिक्रिप्ट नहीं हो सकता. ये इसलिए हो रहा है ताकि हम क्या करें, हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर आ सके एज वेल एज मैक एंड नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नहीं हो रही, लेकिन एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा कि ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाकई ए है या नहीं है. ठीक है, सो ना सिर्फ मैक से हमारे पास मतलब एक वो आ रहा है, क्या कहते हैं, एक ऑथेंटिकेशन आ रही है, लेकिन अब और भी ज़्यादा सिक्योर हो रहा है डिजिटल. हम सिग्नेचर्स पे अभी बात करेंगे बाद में. एसिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वैसे होती क्या है जिसके लिए हमें एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बेसिकली होती है कि आपके पास एक हर जो रिसीवर, सेंडर रिसीवर है, उनके पास दो कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की. अब मैं अब केस सिनेरियो से समझाता हूँ. तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करनी है तो प्लेन टेक्स्ट आया, ये हमारे पास बॉब है और ये हमारे पास एलिस है. बॉब पब्लिक की से, बॉब एलिस की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा डेटा को. यहाँ पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आर से चल रहा है, तो ये फिर डेटा जाएगा डिक्रिप्शन मतलब एलिस के पास. अब एलिस के पास, एलिस उसको जब ही डिक्रिप्ट करती है अगर उसके पास अपनी प्राइवेट की हो, तो जिसकी पब्लिक की पे इंक्रिप्ट हो रहा है उसकी ही सिर्फ प्राइवेट की पे डिक्रिप्ट होके प्लेन टेक्स्ट मिल सकता है. हाउएवर अगर आप उसको प्राइवेट की से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एलिस, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्राइवेट कीज़ होती है ना वो अपने पास ही रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एलिस अपनी प्राइवेट की कभी बॉब को देगी. तो लेट्स अज्यूम कि बॉब अब पब्लिक की से, एलिस के पब्लिक की से के बजाय अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर रहा है. सो ये केस सिनेरियो, यही वाला केस सिनेरियो हो गया कि अब जब एलिस के पास आएगा ये डेटा तो वो सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई ये डेटा बॉब से आया है नहीं आया है. बॉब की डिजिटल सिग्नेचर और ऑथराइजेशन जो सॉरी नॉट ऑथराइजेशन, ऑथेंटिसिटी जो होगी वो मेंटेन होगी, ऑथेंटिकेशन एंड द फैक्ट कि ये फ़ाइल चेंज हुई है या नहीं हुई है, दैट्स इट.
it's not going to decrypt the entire file. It's not going to allow Alice to read that file. So ये बस ये part था.